अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ निफोसिया अय्यूब। वंस अगेन आप सबको वेलकम करने लगी हूँ अपने चैनल अस्फीज़ ब्यूटीज़ पॉइंट में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जनाब। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बड़े मज़े की होने वाली है। दोज पीपल हु वांट टू नो अबाउट केमिकल पील, ट्रस्ट मी दिस वीडियो विल बी हेल्प यू अलॉट। तो वो लोग जिनको केमिकल पील के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्यूरीज हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। तो आपने मेरे साथ रहना है स्टार्ट टू एंड। ओके, पहले मैं आपको बात बता दूं, जो केमिकल पील का टॉपिक है ये एक बड़ा वसी टॉपिक है। इसमें बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत डिटेल टॉपिक है। बट आज की वीडियो में हम जस्ट लिटिल बिट कुछ क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट है, पहले आप में से जो न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूला करें। आपकी मोहब्बतें, आपकी शेयरिंग, आपके सब्सक्रिप्शन, आपके कमेंट, लाइक एंड शेयर, ये सब चीज़ों से हमें आपकी मोहब्बत का पता चलता है। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ केमिकल पील? केमिकल पील क्या है? तो इसका मैं आपको पहले आंसर करती हूँ। देखो फ्रेंड्स, केमिकल पील कोई खतरनाक सी कोई हॉरिबल चीज़ नहीं है। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसको आपका डर्मेटोलॉजिस्ट करेगा, स्किन का डॉक्टर करेगा, एस्थेटिक पर्सन करेगा, जिसको केमिकल जो पील्स होती हैं उसकी एक डिटेल्ड, एक अच्छी नॉलेज होती है, उसके पास एक्सपीरियंस होता है, उसकी लर्निंग होती है। ऐसे बंदे से आपने अपना केमिकल पील करवाना है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब केमिकल पील है क्या? केमिकल पील इस तरह का प्रोसीजर है, कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, जिसमें आपकी स्किन पर काम किया जाता है विद हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशंस। डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशंस होते हैं जो कि आपकी स्किन पर काम करते हैं। अब ये जो सोल्यूशंस होते हैं ये लिक्विड भी होते हैं, क्रीम बेस भी होते हैं, जेल बेस भी होते हैं, पाउडर बेस भी होते हैं, और कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। लाइक पाउडर को जेल या डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशंस के साथ कंबाइन किया जाता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड होते हैं जो कि आपकी स्किन पर काम करते हैं। आई होप आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। अच्छा, फिर दूसरा एक क्वेश्चन जो होता है हमारा केमिकल पील से रिलेटेड, पहला तो आपको आंसर मिल चुका, दूसरा केमिकल पील कितनी तरह की होती है? देखिए, केमिकल पील जो होती है 3 टाइप्स ऑफ पील्स होती हैं। फर्स्ट जो पील हमारी होती है वो होती है बहुत ही माइल्ड पील। सेकंड पील जो हमारी होती है वो होती है मीडियम पील, और जो थर्ड पील हमारी होती है वो होती है हमारी डीप पील। अब ये जो तीनों पील्स हैं ये अकॉर्डिंग टू स्किन सिचुएशन हम चूज करते हैं कि स्किन पर क्या प्रॉब्लम है, किस तरह का पील किया जाएगा, किस तरह की पील्स को आपस में कंबाइन किया जाएगा, कितने सेशन रिक्वायरमेंट है इसके, या फिर ये वन टाइम सेशन है आपका, या ये मल्टीपल टाइम्स है, कब कब ये रिपीट होगा। ये सब आपका जो पर्सन आपको परफॉर्म करेगा केमिकल पील वो आपको गाइड करेगा कि आपने मीडियम लेना है, आपने माइल्ड लेना है, या आपने डीप पील लेना है। प्लस आप जिसे पील करवाते हो वो आपसे जब एक आपकी डिस्कशन होती है वो आपका कंसर्न पहले देखेगा कि आप क्या चाहते हो, किस पर्पस के लिए आप आए हो केमिकल पील करवाने के लिए। उसके अकॉर्डिंग वो आपको सजेस्ट करता है कि आपने कौन सी टाइप ऑफ पील चूज करनी है। AHA, BHA यानी कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, इस तरह के जो एसिड होते हैं इनके डिफरेंट टाइप ऑफ नेम्स हैं, ठीक है। तो ये जो पील्स होती हैं डिफरेंट टाइप की, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर नीड, उसके मुताबिक डिसाइड की जाती हैं। तो आई होप आपको आपके दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर मिल चुका है। अब हम बात करेंगे तीसरा क्वेश्चन की कौन कौन से पील्स होते हैं। मैं लिटिल बिट कुछ पील्स के नाम लेने लगी हूँ जिसके बारे में आप लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से डिफरेंट ब्यूटी इन्फ्लुएंसर आपको उस पर बात करते रहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पील्स के बारे में। तो मैं कुछ पील्स के सिर्फ नाम लूंगी। जस्ट लाइक आपने सिलिक एसिड का नाम सुना होगा, आपने ग्लाइकोलिक एसिड का नाम सुना होगा, आपने TCA पील का नाम सुना होगा, आपने मेंडेलिक पील का नाम सुना होगा, मेंडेलिक एसिड की मैं बात कर रही हूँ, आपने ग्रीन पील्स का नाम सुना होगा, आपने इसका फिनॉल पील का नाम सुना होगा। इस तरह और भी अलॉट ऑफ पील्स हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बताना ज़रूर चाहूँगी, हर पील की परसेंटेज होती है, और ये नहीं कि आपने अगर कोई माइल्ड पील उठाई, डीप पील उठाई, आपने कोई उठा ली, मीडियम पील उठा ली, तो वो सब एक ही तरह से काम करेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तीनों जो पील्स होती हैं, जो भी आप पील उठा रहे हो, वो डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स पे काम करती हैं, ठीक है। तो ये जो पील्स हैं इनकी परसेंटेज भी डिफरेंट होती है। जैसे कि ग्लाइकोलिक की बात करें, ग्लाइकोलिक 5 से स्टार्ट आप करते हो, 5, 7, 10, 20, 30, 40, 50, 70, इस तरह ही बढ़ता रहता है। इसी तरह से हम बात करें TCA पील की, जो कि मीडियम पील है हमारा, 10 से स्टार्ट होता है, 10, 20, 25, 30, 40, और इस तरह वो बढ़ता रहता है, 100 तक चला जाता है। फिर उसके बाद हमारा आता है
फिनॉल पील, इस तरह उसकी परसेंटेजेस होती हैं जो 10 से स्टार्ट होती हैं और फिर ऑनवर्ड वो बढ़ती रहती हैं। इसी तरह से सैलिसिलिक एसिड आप देखते हो, आप देखो वो भी उसकी जो परसेंटेज है वो 2 से स्टार्ट हो रही है और 2 से स्टार्ट होते हुए वो फिर आगे बढ़ती रहती है। इसी तरह से इन पील्स को हम चूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस कि कौन सी परसेंटेज हमें रिक्वायरमेंट है, कौन सा सेशन आप ले रहे हो, आपने किस पर्पस के लिए आए हो, वो आपको परफॉर्म करने वाला पर्सन जो जिससे आप पील करवा रहे हो वो आपको गाइड करेगा कि आपने इस वक्त कौन सी परसेंटेज लेनी है। तो आई होप आपको इसका आंसर भी मिल चुका होगा। अब फोर्थ क्वेश्चन ये है कि केमिकल पील का राइट कैंडिडेट कौन होगा। केमिकल पील हम कब लेते हैं, तो किस किस प्रॉब्लम्स में आप केमिकल पील्स की तरफ जाओगे ये आपने समझना है। देखो, अगर आपके स्किन पर एक्नी है आप केमिकल पील की तरफ जाओ, अगर आपको एक्नी के निशान हैं केमिकल पील, आपको एक्नी स्कार्स हैं देन केमिकल पील। किसी तरह का अगर कोई भी प्रोसीजर हुआ है, कोई ऑपरेट हुआ है, कोई माइनर सर्जरी हुई है, उसके कोई निशानात हैं जो कि बहुत डीप नहीं है, एक सुपरफिशियल लेयर या मीडियम लेयर पर है, उसके लिए केमिकल पील है। अगर आप एजिंग से का प्रॉब्लम आपको है, फाइन लाइंस हैं, डीप रिंकल्स हैं, लाइट रिंकल्स हैं, आप केमिकल पील की तरफ जा सकते हो। अगर आपकी स्किन पे ओपन पोर्स है देन आप केमिकल पील की तरफ जाओ। अगर आपको रीसरफेसिंग चाहिए, आपको अपनी स्किन बहुत आपको लगता है बहुत डल है मेरी स्किन, मेरा कॉम्प्लेक्शन बहुत डल हो रहा है, तो आप अपनी स्किन को रिफ्रेश करना चाहते हो देन आप केमिकल पील की तरफ जाओ। स्किन रेजुनेट करना चाहते हो देन आप केमिकल पील की तरफ जाओ। आप बहुत ज़्यादा ग्लो चाह रहे हो, ग्लास स्किन चाह रहे हो, कोरियन ग्लास स्किन चाह रहे हो, देन केमिकल इज बेस्ट 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 ऑप्शन फॉर यू। अगर आपकी स्किन पे सन टैनिंग हो चुकी है, अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है, बहुत डल है, आपकी स्किन पे सन टैन हो चुका है या सन स्पॉट जो धूप की वजह से आपकी स्किन पे छोटे छोटे निशान पड़ जाते हैं, अगर वो है देन आप केमिकल पील की तरफ जाओ। अगर आपको लीवर की वजह से आपकी स्किन के ऊपर छोटे छोटे निशान बन चुके हैं देन आप केमिकल पील की तरफ जाओ। अगर आपकी स्किन पे कोई पिगमेंटेशन आ चुकी है देन आप केमिकल पील की तरफ जाओ। अगर आपकी स्किन पर ड्यू टू प्रेगनेंसी या फिर बर्थ कंट्रोल पिल्स की वजह से कोई मुलाजमा हो चुका है स्किन पर, उसके लिए भी आप केमिकल पील की तरफ जाओ। ठीक हो गया। ये केमिकल पील्स आपको बहुत 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 सारे मसाइल में बहुत बेस्ट रिजल्ट देती हैं। आप केमिकल पील के सेशंस लेकर अपने तमाम मसाइल से बहुत अच्छे तरीके से जान छुड़ा सकते हैं। अब इसके बाद फिर एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केमिकल पील हम कहाँ या कौन कौन से बॉडी पार्ट पे परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको फेस पे कोई भी प्रॉब्लम है स्किन का, आप केमिकल पील कर सकते हो। आपको नेक पे प्रॉब्लम है, आप केमिकल पील कर सकते हो। आपको बॉडी पे प्रॉब्लम है, आप केमिकल पील कर सकते हो। आपको हैंड्स पे प्रॉब्लम है, आप केमिकल पील कर सकते हो। आपको नेक का प्रॉब्लम है, आप केमिकल पील की तरफ जा सकते हो। आपको फिट मतलब पाँव पे टैनिंग या कोई पिगमेंटेशन या कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसके लिए केमिकल पील की तरफ जा सकते हो। एंड वन थिंग मोर, प्राइवेट पार्ट्स की बात करते हैं। क्या प्राइवेट पार्ट्स के लिए केमिकल पील है? देन इसका आंसर है यस। आपने अकॉर्डिंग टू प्राइवेट एरियाज या प्राइवेट पार्ट जो हमारे होते हैं उन पार्ट्स पे क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, स्किन का टेक्सचर देखते हुए, उस प्रॉब्लम को देखते हुए केमिकल पील सजेस्ट की जाती है और बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट आपको उन प्राइवेट पार्ट्स के लिए मिल सकता है जिसके लिए नॉर्मली फीमेल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि केमिकल पील सिर्फ फीमेल करेंगी? नहीं जी, केमिकल पील मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर देखते हैं कि केमिकल पील की हम बात करें कि केमिकल पील के कितने सेशन की हमें रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, केमिकल पील जो होता है, अगर आप कर रहे हो माइल्ड केमिकल पील ले रहे हो, फिर इसके सेशन होते हैं। ठीक है, केमिकल पील का जो माइल्ड वाला सेशन होता है वो आप 1 2 3 4 5 6 7 ऑनवर्ड्स लेते रहते हो। ये क्या करेगा, आपकी जो सुपरफिशियल लेयर होती है, सुपरफिशियल लेयर पे सिर्फ काम करता है। और आप जो भी आप जैसे स्किन ग्रो चाहते हो, ब्राइटनिंग चाह रहे हो, आप लिटिल बिट जो पिगमेंटेशन आपकी है आप वो रिमूव करना चाह रहे हो, लिटिल बिट ओपन पोर्स के लिए आप जा रहे हो अगर, तो ये माइल्ड पील आपको हेल्प करेगी। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की पील और कितने परसेंटेज उठा रहे हो, क्योंकि होम बेस्ड पील्स भी कुछ होती हैं जो रिकमेंड की जाती हैं, उनकी परसेंटेज बहुत कम होती है। वो 2 से स्टार्ट होती है, 2 5 7 इस तरह तक जाती हैं, 10 तक भी चली जाती हैं कुछ पील्स।
तो इस तरह की जो माइल्ड पील होती हैं वो 3 डेज के गैप से भी इस्तेमाल होती हैं। ठीक हो गया। इसी तरह जब हम बात करें अगर किसी आप मीडियम पील ले रहे हो तो मीडियम पील जो होती है उसके सेशन हम अच्छा पहले तो मैं माइल्ड पील की बात थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। माइल्ड पील का रिजल्ट जो होता है बहुत परमानेंट नहीं होता, वो आपको बार बार सेशन लेने पड़ते हैं। जब मीडियम पील की हम बात करते हैं इसका जो सेशन होता है हम वो भी लेते हैं, लेकिन जो इसका सेशन होता है वो हम डिपेंड करता है कि आपने कितनी परसेंटेज मीडियम पील की उठाई है। लेट्स सपोज हम बात करते हैं अगर टीसीए पील की, आप टीसीए पील पे जा रहे हो और आपने जो पहला सेशन लिया वो आपने लिया है 20% का, 20% अगर आपने उठाई थी और आपका कोई स्कार्स है, डीप स्कार अगर आपका है या एक्ने स्कार है या ड्यू टू सम अदर रीजंस आपका कोई स्किन पे स्कार है, आप उस स्कार्स को हीलिंग के लिए अगर 20% आपने इस्तेमाल किया है तो सेकंड सेशन आपको 25 डेज से 1 मंथ के बाद लेना होता है। इसी तरह से अगर आपने वही परसेंटेज ज़्यादा उठा लिया, लेट्स सपोज आपने 35, 40 या 50 तक भी चले गए अगर आप, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, अगर वहाँ तक चले गए अगर आप, तो फिर डेफिनेटली आपको 4 मंथ्स 3 मंथ के बीच में देना चाहिए ताकि आपकी स्किन अच्छे से हील हो जाए, आपके टिश्यूज अच्छे से वर्क करना शुरू कर दें। दोबारा से एक नए जब हम सेशन लेने लगे तो उसको काम करने के लिए एक अच्छा सा एरिया, एक अच्छे से टिश्यूज मिल सकें जिसपे वो अपने काम स्किन पर कर सकें। तो ये हो गया। अच्छा, अब इसका रिजल्ट जो आप मीडियम पील लेते हो उसका रिजल्ट आपका लास्ट करता है 6 मंथ to 1 ईयर तक लास्ट करता है आपका। इसी तरह से अगर हम बात करें डीप पील की, जस्ट लाइक फेनॉल पील की हम बात करते हैं, अगर फेनॉल पील आप डीप पील ले रहे हो तो ये आपके मिडिल जो लेयर होती है स्किन की उस पर जाके वर्क करती है और इसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत आउटस्टैंडिंग होता है। वो इस तरह का होता है कि लेट्स सपोज जो लोग अपनी एजिंग की वजह से प्रॉब्लम कर रहे हैं, जैसे इस वक्त देखिए मैं अगर यूँ करती हूँ तब देखिए बहुत ज़्यादा रिंकल्स आपको नजर आएंगे। जो इतने सारे अगर नॉर्मल इतने सारे रिंकल्स अगर हों, आप फिनॉल पील करते हैं अगर, तो फिनॉल पील आपको बिल्कुल आपका स्मूथ कैनल्स प्रोवाइड कर देता है। ये जो फेनॉल पील होता है चूंकि डीपर लेयर पे जाके आप पे काम कर रहे हैं स्किन के, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। इसके रिजल्ट्स जो होते हैं ये आपके 8 से 10 साल तक लास्ट करते हैं, ओनली 1 सेशन। तो डिपेंड करता है आप कौन सी पील ले रहे हो, उसके रिजल्ट्स वेरी करते हैं, आपके सेशन पे वेरी करते हैं, आपकी सिचुएशन पे वेरी करते हैं। तो आई होप आपको इन सवालों का जवाब तो बहुत अच्छे से मिल चुका होगा। फिर हम बात करते हैं अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि अगर हम कोई भी पील लेते हैं तो उसका डाउन टाइम क्या होगा, उसके हीलिंग टाइम क्या होगा। अगर आप माइल्ड पील करवा रहे हो तो वो आप किसी भी इवेंट से 1 आध दिन पहले 2 दिन पहले ले सकते हो, डजंट मैटर। और बहुत ही माइल्ड आपने कोई अगर उठाया है एसिड अपना जस्ट लाइक ग्लाइकोलिक एसिड, हम एज अ ब्यूटिशियन फील्ड में समटाइम मेकअप से बिफोर भी हम 5% जो ग्लाइकोलिक एसिड है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं ओपन पोर्स को श्रिंक करने के लिए। तो वो जो आपके माइल्ड वाले पील्स होते हैं वो आप 1-2 दिन पहले ले सकते हो, फॉर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। बहुत कम ऐसी कोई स्किन होती है जिसपे कोई आपको हल्का फुल्का कोई निशान नजर, अदरवाइज निशान नजर नहीं आता, उसका कोई डाउन टाइम नहीं होता कि जनाब अभी लगाया तो बहुत लंबा टाइम लगेगा हीरो होने में, नहीं जी, फौरी तौर पे उसके बाद आप कोई भी अपना नेक्स्ट जो भी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, कुछ करवा रहे हैं तो आप करवा सकते हैं। अगर हम बात करें मीडियम पील की, तो मीडियम पील जैसे जस्ट लाइक मैं एग्जाम्पल्स के लिए सिर्फ टीसी का बार बार नाम ले रही हूँ। अगर हम टीसी पील की बात करें तो उसको हील होने में अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, फिर ये बात ध्यान रखिएगा परसेंटेज बहुत मैटर करती है। अकॉर्डिंग टू परसेंटेज जो आपने टीसी पील उठाया है, जो मीडियम पील आपने उठाया है, उसको आपकी स्किन पे वर्क कर जब वो आपको रिपेयर दे रहा होगा तो एटलीस्ट 3 to 1 वीक का टाइम आपको लगता है। इसी तरह हम बात करें अगर डीप पील की, जस्ट लाइक अ फेनॉल पील, तो वो आपकी स्किन से रिमूव होने में, स्किन को पील करने में, स्किन को दोबारा से हील करने में जो उसका टाइम है 2 वीक से लेके 1 मंथ तक हो सकता है। अब ये जो स्किन, इसके बाद स्किन पे रेडनेस भी होती है। डीप पील 6 मंथ तक आपकी स्किन पे रेडनेस दे सकती है, मीडियम पील 1 मंथ तक आपकी स्किन पे, 25 दिन तक आपकी स्किन पे रेडनेस दे सकती है। ये भी डिपेंड करता है स्किन के टेक्सचर पर, स्किन के टाइप पर। जो हमारा माइल्ड पील होता है ये नॉर्मली आपकी स्किन पे कुछ खास कोई रेडनेस नहीं छोड़ता, और अगर रेडनेस हो भी तो कुछ घंटों की हो सकती है, देन उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, कोई खतरनाक चीज़ नहीं होती है। आफ्टर केयर क्या होती है? आफ्टर केयर आपने कोई सा भी पील करवा रहे, मीडियम, माइल्ड, डीप, सनस्क्रीन, सन ब्लॉक लाजमी है, प्लस आपने मॉइस्चराइजर का बहुत अच्छा इस्तेमाल करना होता है। आपने धूप में नहीं निकलना होता, आपने धूप से खुद को बचाना होता है, आपने इसकी नाइट केयर बहुत अच्छे से करनी होती है और रिजल्ट आउटस्टैंडिंग होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काम की होगी। इसी के हवाले से बहुत डिटेल नॉलेज और भी अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं हर एक स्पेसिफिक पील पर अलग अलग वीडियोज़ भी बना दूंगी और बहुत डिटेल वीडियो भी बना दूंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।